दोस्तों, आज के दौर में ये वाकई हिम्मत का काम है कि कोई अखबार या टीवी चैनल बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री या मोदी सरकार के मंत्री को लेकर ऐसी रिपोर्ट छाप दे जिसके बाद विपक्ष को पीएम मोदी और बीजेपी को घेरने का मौका मिल जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके रिश्तेदारों पर इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद कांग्रेस ने डायरेक्ट पीएम मोदी से कई सवाल पूछे हैं। क्या सवाल पूछे हैं बीजेपी और पीएम मोदी से, आगे आपको दिखाएंगे। पहले ये सनसनीखेज रिपोर्ट आपको बताते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस ने आखिरकार क्या खुलासा किया है। जब आप सरकार में होते हैं तो आपको पता होता है कि कौन सी नई सड़कें आने वाली हैं, कौन से बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री या उनके रिश्तेदार उन प्रोजेक्ट के आसपास की जमीनें खरीद लें तो इस खेल को आखिरकार क्या कहा जाएगा, यही सवाल ये रिपोर्ट खड़ी करती है। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया कि पिछले कुछ साल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उज्जैन के आसपास कितनी जमीन खरीदी है और उनके रिश्तेदारों ने कितनी जमीन खरीदी है और वहां पर नई सड़कें और परियोजनाएं आई हैं। क्या खुलासा किया गया है? मोहन यादव ने 17 एकड़ जमीन खरीदी। सीमा और मोहन यादव के स्वामित्व वाली सिद्धि विनायक देवकोंस प्राइवेट लिमिटेड के जरिए 28 एकड़, पुत्र वैभव ने 17 एकड़ जमीन खरीदी, पत्नी सीमा ने 11 एकड़ जमीन खरीदी। यादव के उज्जैन 180 अब्दालपुरा स्थित पारिवारिक पते पर मंगल मूर्ति इंफ्रा 20 एकड़ जमीन खरीदी। पुत्र वधु शालिनी 10 एकड़ जमीन खरीदी। इसके बाद चचेरे भाई नीलेश ने पत्नी सहित 108 एकड़ जमीन खरीदी। चचेरे भाई गोविंद ने परिवार और साथियों सहित 47 एकड़ जमीन खरीदी। भाई नारायण ने 19 एकड़ जमीन खरीदी। भाई नंदलाल ने 17 एकड़ जमीन खरीदी। बहन कलावती ने 17 एकड़ जमीन खरीदी। भतीजे अभय ने साथियों सहित 16 एकड़ जमीन खरीदी। भाभी रेखा 6 एकड़ जमीन खरीदी। तो ये खुलासा इंडियन एक्सप्रेस ने किया कि मोहन यादव और उनके रिश्तेदारों ने, साली ने, चचेरों भाइयों ने, पत्नी ने, बेटे ने, पूरे कुनबे ने कितनी जमीनें खरीदी हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट सवाल उठाती है कि क्या यह महज इत्तेफाक है कि जमीनें खरीदी जाती हैं, उसके बाद उन जमीनों के आसपास बड़े प्रोजेक्ट आ जाते हैं। इसे लेकर अब कांग्रेस क्या सवाल उठा रही है, विपक्षी नेता क्या सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस ने पोस्ट करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का बड़ा भ्रष्टाचार। दिसंबर 2023 में मोहन यादव जैसे ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, उसके बाद उनके परिवार ने उज्जैन में धड़ाधड़ जमीनें खरीदनी शुरू कर दी। कुल 137 प्लॉट खरीदे गए जो 168 एकड़ के हैं। ये प्लॉट सरकारी प्रोजेक्ट के आसपास खरीदे गए। मतलब मोहन यादव प्रोजेक्ट्स की घोषणा करते और उनका परिवार उसके आसपास की जमीन खरीदता। इस भ्रष्टाचार में मोहन यादव का पूरा परिवार शामिल है। पत्नी, बहू, भाई, भाई की पत्नी, भाई के बेटे, चचेरे भाई, सबके नाम से जमीन खरीदी गई है। ये कोई पहला मामला नहीं है। बीजेपी ने पूरे देश में अपना ये भ्रष्टाचारी मॉडल लागू किया है। आपको याद होगा कैसे अयोध्या में मंदिर बनने से पहले जमीन का घोटाला किया गया था। अब उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ से पहले मुख्यमंत्री का परिवार जमीन की खरीद फरोख्त में लगा है। चुन चुनकर जमीनें वहां पर खरीदी जा रही हैं जहां सरकारी प्रोजेक्ट हैं या सरकार प्रोजेक्ट लाने का प्लान कर रही है। ये खुली लूट है जिसमें खुद मुख्यमंत्री शामिल हैं। तो कांग्रेस से गंभीर आरोप लगाए हैं और मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। सुप्रिया स्नेत क्या कहती हैं? कांग्रेस के आरोपों में कुछ सवाल जोड़ते हुए सुप्रिया स्नेत कहती हैं, परिवार के पास हर उस जगह जमीन है जहां उज्जैन मास्टर प्लान 2035 के अंतर्गत लैंड यूज को बदला गया। परिवार को लैंड यूज बदलने का भी खूब फायदा मिला। यह दिन दहाड़े लूट है जो खुद बीजेपी के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। वहीं आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती भी मोहन यादव और उनके परिवार के नाम जितनी जमीन है उसकी लिस्ट एक बार फिर बताते हुए सवाल उठाती हैं और कहती हैं, खबरदार, किसी ने कहा कि भ्रष्टाचार की बुआ रही है। इसे परिवार मोह भी नहीं कहा जाएगा, इसे जन कल्याण कहते हैं। वो अलग बात है कि जन में से परिवार आ रहा है। तो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट दिखाते हुए मोहन यादव और बीजेपी पर टारगेट किया है आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने। तो तमाम विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं और मध्य प्रदेश में बीजेपी के महाभ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस से कुछ सवाल उठाए हैं। पीएम मोदी और मोहन यादव से जवाब मांगते हुए जीतू पटवारी, जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो क्या कहते हैं, जरा सुनिए। राम मंदिर के चंदा चोरी में भी भारतीय जनता पार्टी और महाकाल की जमीन लूट में भी भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी ने दोनों में छूट दे रखी है कि क्या वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल का नाम मुख्यमंत्री ऑफिस से हटा के मोहन यादव एंड फैमिली रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कर देना चाहिए। हम सीधे सवालों को जाते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते। मुख्यमंत्री जी, क्या सही है, ये सही है कि दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बनने के बाद आपके परिवार
और परिवार से जुड़ी कंपनियों ने 137 प्लाट खरीदकर लगभग 168 एकड़ भूमि अर्जित की। यदि नहीं तो क्या सही है? ये गलत है या सही है? प्रदेश को बताओ। रिपोर्ट्स में डिटेलिंग, और हम भी पूछ रहे हैं, प्रदेश भी पूछ रहा है। दूसरा, रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 111 एकड़ जमीन ऐसी जगहों पर खरीदी गई जो सड़कों, हाईवे की अधोसंरचना परियोजना से प्रभावित क्षेत्र है। क्या केवल सहयोग है या प्रयोग है? जमीन खरीदो और योजना लेके आओ। तीसरा, क्या सरकार उन सभी सड़कों और परियोजनाओं के बाईपास, कॉरिडोर और भूमि उपयोग परिवर्तन, लैंड यूज चेंज की सूची सार्वजनिक करेगी जिन क्षेत्र में मुख्यमंत्री परिवार ने भूमि खरीदी? जब खरीदी तब क्या लैंड यूज था और आज क्या है? यह सार्वजनिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या मुख्यमंत्री यह घोषणा करेंगे कि इन सभी भूमि सौदों में स्वतंत्र सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच हो, निष्पक्षता पर काम होगा? मैं आग्रह कर रहा हूं पूरे प्रेस से और पूरे मध्य प्रदेश से कि रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री के परिवार के पास 179 एकड़ भूमि मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 वर्षों में 168 एकड़ नई भूमि जुड़ गई। मुख्यमंत्री बनने के बाद भूमि खरीदी की गतिविधि अचानक क्यों बढ़ी? कारण क्या है इसका? एक प्रश्न और बनता है, यह मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत सवाल है, कुछ सरकार के मतलब मोहन यादव से सवाल है, यह सरकार के मुख्यमंत्री से सवाल है और चीफ सेक्रेटरी से सवाल है, प्रशासन से सवाल है, मंत्रिमंडल से पूरा से सवाल है। क्या मुख्यमंत्री कार्यालय ने कभी यह सुनिश्चित किया कि जिन क्षेत्र में परिवार की भूमि है वहां होने वाले सरकारी निर्णयों में मुख्यमंत्री स्वयं को अलग रखे? मुख्यमंत्री की जमीन है, उसको लाभ मिलेगा इस परियोजना से, ऐसे निर्णय में मुख्यमंत्री ने अपने आप को अलग किया क्या? दूसरा, क्या किसी कैबिनेट बैठक, विभागीय बैठक, मास्टर प्लान की प्रक्रिया में मुख्यमंत्री ने अपने परिवार की निजी लाभ पर मंत्रिमंडल में चर्चा की कि ये जमीन का इस योजना से मेरे परिवार को इस तरह का लाभ होगा? क्या मंत्रिमंडल में यह बात आई थी? यदि किसी मंत्री के परिवार द्वारा सरकारी परियोजनाओं का लाभ मिलने वाले क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर निवेश किया जाए, मंत्रिमंडल का हिस्सा एक मंत्री, अगर उसके परिवार को किसी परियोजना का बड़ा लाभ मिलेगा परियोजना से, तो क्या सरकार खुफिया तंत्र इस पर नजर रखता है? या फिर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री खुफिया तंत्र को आंखों पे पट्टी बांध दी गई है, वो बोलता है कुछ, सुनता है, देखता है या चुप रहता है? सवाल एक और है कि रिपोर्ट्स में मुख्यमंत्री की पत्नी, पुत्रवधू, भाइयों, भतीजों, चचेरे भाई के साथ 4 रियल एस्टेट का उल्लेख है। क्या सरकार इन सभी कंपनियों के विवरण सार्वजनिक करेगी? क्या सही है कि मुख्यमंत्री अपनी पत्नी की हिस्सेदारी वाली कंपनियों को भूमि हस्तांतरण परिवार के अन्य सदस्यों में भी हुआ है क्या? मुख्यमंत्री परिवार की सभी कंपनियों के हिस्सेदार फॉरेंसिक ऑडिट कराने के लिए तैयार है? मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि भूमि खरीदी के कुछ समय बाद ही हाउसिंग प्रोजेक्ट, बिल्डर एग्रीमेंट शुरू हो गए उन जमीनों पर। क्या पहले नियोजित व्यवसाय की रणनीति का हिस्सा था? ये जमीन खरीदेंगे, मास्टर प्लान में चेंज आएंगे, परियोजना लाएंगे, उस बीच में रियल एस्टेट कंपनी से हम अपना एग्रीमेंट करेंगे और जो 10 रुपए की जमीन है वो 1000 रुपए की करेंगे। ये पहले से प्लान आउट था क्या? क्या यह सही है कि कुछ परियोजनाओं में भूमि मालिकों के विकसित संपत्ति 60% से 70% का हिस्सा है जिनकी भूमि है मुख्यमंत्री की और उसके परिवार की? तो जब सरकारी योजनाएं लैंड पुलिंग आती है, आईडीए कोई योजना लाता है हाउसिंग की, हाउसिंग बोर्ड कोई योजना लाता है, तो वहां 50% डेवलप प्लाट मिलेगा और मुख्यमंत्री को 70% डेवलप प्लाट मिलेगा उनकी कंपनियों को। उनके हिस्सेदारी को ऐसा क्यों? ये किसानों के साथ धोखा नहीं है? ये उन जमीन मालिकों के साथ धोखा नहीं है कि आप सरकार की योजनाओं में 50-50 का रेशो, 40-60 का रेशो और मुख्यमंत्री के इसमें 70-30 का रेशो? तो ये किसानों को, जो मुख्यमंत्री सबका वरद हस्त होता है, उन्होंने प्रदेश के साथ धोखा नहीं किया? क्या प्रोजेक्ट में आर्थिक लाभ अनुमानित सरकार सार्वजनिक करेगी? इन प्रोजेक्ट में जितना पैसा आर्थिक फायदा होगा इसका असेसमेंट करके सार्वजनिक करेगी क्या? सवाल है कि मुख्यमंत्री जी बताएं कि पहले सड़क तय हुई कि पहले जमीन खरीदी गई? पहले सड़क हुई या पहले जमीन खरीदी? ये बात तो उनको स्पष्ट बताना पड़ेगा ना प्रदेश को।
क्या जिनके सामान्य किसान नागरिकों को भी ये जानकारी उपलब्ध थी, जिसके आधार पर इतनी बड़ी मात्रा में भूमि पर निवेश हुआ? इसका सार्वजनिक कोई प्रमाण है? पूरे देश के सामने न खाऊंगा न खाने दूंगा कि सार्वजनिक घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री की क्या नैतिक दायित्व नहीं है इसकी पूरी जांच कराने का? क्या मुख्यमंत्री ये घोषणा करेंगे कि उनके परिवार की 2023 के बाद भूमि खरीदी की जांच किसी, जैसे मैंने पहले कहा, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट से जज से जांच कराई जाए? इन सब प्रश्न कॉन्फ्रेंस का अंतिम प्रश्न है। मध्य प्रदेश की जनता केवल एक जवाब चाहती है, क्या विकास योजनाएं पहले बनी और फिर जमीन खरीदी गई, या जमीन पहले खरीदी गई और फिर विकास योजनाएं बनी? मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए। मैंने जैसा कहा कि अली बाबा 40 चोरों का जखीरा भी कुछ दिन पहले कुछ आया, थोड़ा सा हिस्सा आया है, बड़ा हिस्सा बचा है, वो भी आने वाला है, और अली बाबा का हिसाब आ जाए। हाथ जोड़ के निवेदन है कि जितनी मुखरता से, जितनी स्पष्टता से ये सवाल मीडिया ने उठाए हैं, सब परिवार के लोग ये सवाल अपनी सरकार से, हमारी सरकार से, हमारे मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री किसी दल का नहीं होता है, मुख्यमंत्री प्रदेश का होता है। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी पीएम मोदी और मोहन यादव की सरकार से जवाब मांग रहे हैं, और वाकई जवाब देना बनता है, क्योंकि जनता के विश्वास का मामला है। आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, अगर वाकई ये खेल हुआ है कि पहले जमीनें खरीदी जाती हैं, उसके बाद वहां पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, तो हितों के टकराव का मामला बनता है। तो इस पर पारदर्शिता के साथ जवाब देना बनता है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।